जय हिंद। मैं मानिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पर वेलकम करता हूं। आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2023 का 14 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट के पेपर को यहाँ पर एनालिसिस करेंगे और इसको हम डिटेल एनालिसिस में देखेंगे ताकि आने वाला आगे शिफ्ट में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा और आपको ज़रूर काफ़ी हेल्प मिलेगा। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन पीडीएफ आप इससे अच्छा है कि आप एक बार सुन लीजिए। पीडीएफ काफ़ी हेक्टिक हो जाएगा, आपको आप नहीं देख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका झेलम नदी का प्राचीन नाम यानी आपका वैदिक नाम पूछा गया है। झेलम का कौन सा वैदिक नाम होता है? तो झेलम का वैदिक नाम होता है वितिस्ता नदी होती है और ये वेरीनाग झील से निकलती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट आने वाले शिफ्टों में आ सकते हैं पेपर। तो जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे सिंधु का जो है इंडस नदी का जो आपका वैदिक नाम है आपका सिंधु हो जाएगा, झेलम का वितिस्ता हो जाएगा, चेनाब का अस्किनी हो जाएगा, रावी का परोशनी नदी हो जाएगा, ब्यास का बिपाशा नदी हो जाएगा, सतलज का सुतुद्री हो जाएगा, गोमती का गुमाल हो जाएगा चाहे गोमल हो जाएगा, कुर्रम का कुर्मू हो जाएगा। फिर देशदवती जो घग्गर है उसका नाम होता है देशदवती। फिर आपका स्वाट का स्वास्तु हो जाएगा और गंडक का सदानीरा हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आने वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ताप्ती नदी के बेसिन के अंतर्गत नहीं आता है? तो ताप्ती नदी के बेसिन के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं आता है? तो मध्य प्रदेश आता है, गुजरात आता है और महाराष्ट्र आता है, लेकिन आपका राजस्थान नहीं आता है। और देखते हैं अगर हम बात करते हैं गंगा नदी का, गंगा नदी से आएगा उसका उत्तराखंड आएगा, उत्तर प्रदेश आएगा, झारखंड आएगा, बिहार आएगा, वेस्ट बंगाल आएगा। फिर अगर यमुना का बात करते हैं, यमुना से दिल्ली आ जाएगा, उत्तर प्रदेश आएगा, हरियाणा आएगा, उत्तराखंड आएगा, हिमाचल प्रदेश आएगा। अगर हम ब्रह्मपुत्र का बात करते हैं, ब्रह्मपुत्र आपका आसाम में आएगा, अरुणाचल प्रदेश में आएगा। अब वही हम बात करते हैं कृष्णा नदी का, कृष्णा नदी का है आपका यहाँ पे महाराष्ट्र हो जाएगा, कर्नाटका हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा और आंध्र प्रदेश हो जाएगा। महानदी आपका छत्तीसगढ़ उड़ीसा से बहती है, गोदावरी महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश से निकलती है यानी इसका बेसिन है। और नर्मदा का बेसिन हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात हो जाएगा। इंडस का आपका कश्मीर और पंजाब हो जाएगा। महानंदा का वेस्ट बंगाल, बिहार हो जाएगा और कावेरी का आपका तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, पुडुचेरी हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके आने वाले शिफ्ट में बन सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता शामिल है? तो नागरिकता आपका भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 हो जाएगा। भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 हो जाएगा। भाग 3 में क्या है आपका फंडामेंटल राइट हो जाएगा। भाग 4 में क्या है डीपीएसपी हो जाएगा। भाग 4A में आपका हो जाएगा फंडामेंटल ड्यूटी हो जाएगा। उसके बाद जो है फिर आपका भाग इंपॉर्टेंट आपका भाग 15 हो जाएगा। भाग 15 में क्या हो जाएगा? भाग 15 में आपका हो जाएगा इलेक्शन कमीशन हो जाएगा। 18 में आपका इमरजेंसी हो जाएगा, नहीं 18 में क्या हो जाएगा? भाग 18 में संविधान संशोधन हो जाएगा और 20 में आपका इमरजेंसी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे तो भाग का पता चल गया कि 5 से 11 में आता आपका नागरिकता शामिल है। और नागरिकता का कानून जो आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 का है, आप इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो ये आपका भारतनाट्यम और कथकली से। तब मृणालिनी साराभाई का संबंध जो आपका मेनली जो है भारतनाट्यम से है, लेकिन कथकली भी ये करती हैं। उसके बाद इनको मृणालिनी साराभाई को जो है आपको पद्मश्री मिला था आपको 1965 में, पद्म भूषण मिला है 1992 में। और फाउंडर जो है दर्पण एकेडमी ऑफ दर्पण एकेडमी जो की फाउंडर है, दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स का फाउंडर है आपके मृणालिनी साराभाई। याद रखिएगा इनका जो डेथ हुआ है इसी 2023 में हुआ है, तो इसलिए इन पे जो क्वेश्चन बनेगा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, उनका हर एस्पेक्ट आपको देखना पड़ेगा। तो भारतनाट्यम और कथकली हो जाएगा मृणालिनी साराभाई। फिर यहाँ पे आपका पद्मश्री 1965 में हुआ है और पद्म भूषण जो मिला इनको 1992 में मिला है और दर्पण एकेडमी के फाउंडर हैं। नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट और देख लीजिए पर्सनालिटी जो कि आपको हेल्पफुल मिलेगा। कथक के कौन है? कथक के हैं बिरजू महाराज हो जाएंगे, गोपी किशन हो जाएंगे, शंभू महाराज हो जाएंगे, सितारा देवी जो है कथक से। याद रखिए सितारा देवी काफ़ी बार पूछा गया है आपका, तो यहाँ से कथक के हो जाएंगे आपका बिरजू महाराज, गोपी कृष्णा, शंभू महाराज, सितारा देवी। फिर आपका यहाँ पे सितारा देवी आपका सुनैना हजारी लाल हो जाएंगे और कुमुदनी लाखिया हो जाएंगे आपका कथक से। कुमुदनी लाखिया हो जाएगा, सुनैना हजारिया हो जाएगा, हजारी लाल, तो ये आपका कथक डांस से संबंधित है। वहीं भारतनाट्यम से हो जाएंगे टी बाला सरस्वती हो जाएंगी, रुक्मणी देवी अरुंडेल हो जाएंगी, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भी भारतनाट्यम से है, वैजंती माला का भी संबंध आपका भारतनाट्यम से हो जाएगा, आनंद शंकर भारतनाट्यम हो जाएगा। फिर आपका चंद्रशेखर भी आपका भारतनाट्यम हो जाएगा, सरोजा के सरोजा भी आपका भारतनाट्यम हो जाएंगे। और यहाँ पे VP धनंजयन जो जाएगा आपके, ये भी आपका भारतनाट्यम से हो जाएगा। या देखिए जो हेमा मालिनी है उनका भी संबंध आपका भारतनाट्यम से हो जाएगा। लेकिन मेनली जो नाम है आपके यहाँ पे आपको टी बाला सरस्वती देखना है, रुक्मणी देवी अरुंडेल रखना है, यामिनी कृष्णमूर्ति रखना है, वैजंती माला रखना है। फिर यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट आ जाते हैं यहाँ पे के सरोजा रखना है और एक है हेमा मालिनी भारतनाट्यम। मणिपुरी से कौन कौन है? तो मणिपुरी से हो जाएंगे आपकी, मणिपुरी से आपके आ जाने वाले हैं आपके अमूबी सिंह हो जाएंगी, मणिपुरी पूछा गया है। फिर आपका यहाँ पे मणिपुर से आपका राजकुमार
सिंहजीत सिंह हो जाएंगे, बीनो देवी हो जाएंगे और अमूबी सिंह हो जाएंगी। मोहिनीअट्टम के लिए हम मोहिनीअट्टम के लिए हो जाएंगे कलामंडलम हो जाएंगी, कल्याणी कुट्टी अम्मा हो जाएंगी। फिर कनक रेले हो जाएंगे, मोहिनीअट्टम से संबंधित है कनक रेले, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, कनक रेले का संबंध है मोहिनीअट्टम से। उसके बाद जो है सुनंदा नायर का भी संबंध क्या है आपका मोहिनीअट्टम से आ जाएगा। ये 2-3 नाम आप याद रख लीजिएगा, मैं इसको फिर से लिख दूंगा। नेक्स्ट यहाँ पे ओडिसी, ओडिसी के लिए मैंने बताया केलुचरम महापात्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सोनल मानसिंह का भी ओडिसी से संबंधित है, गीता महालिक हो जाएगी और आपका मीनाती मिश्रा। तो 3 नाम आप याद रखिए, आपका केलुचरम महापात्रा ओडिसी से, सोनल मानसिंह ओडिसी हो जाएंगे और मीनाती मिश्रा जो है आपका ओडिसी से संबंधित है। ये 3 नाम को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कथकली हो जाएंगे, कथकली के आपका यहाँ पे कथकली हो जाएंगे, यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो ये सब नाम आप देख लीजिएगा। यहाँ पे कथकली कलामंडलम को देखिए, जो भी आपका केरला साइड से होगा ना, चाहे मोहिनीअट्टम हो चाहे आपका कथकली, तो ये समझिएगा कि आपका यहाँ पे कलामंडलम तो जरूर आएगा। कलामंडलम जहाँ भी यदि जाए आप कथक या मोहिनीअट्टम लगा सकते हैं, ठीक है। बाकी जो है वासुदेवन नायर जो है इंपॉर्टेंट है आपका कथकली के लिए, ठीक है। कुंजू कुरुप जो है ये भी आपका कथकली के लिए। कलामंडलम राजन हो जाएंगी और भी गोपी हो जाएंगे, कलामंडलम गोपी हो जाएंगे, ये सब कथकली से हैं। कुचिपुड़ी के लिए हो जाएंगे राजा रेड्डी, कुचिपुड़ी राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, वैजंती काशी हो जाएंगे। अब वेम्पति चिन्ना सत्यम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेम्पति चिन्ना सत्यम आपका कुचिपुड़ी से है। वेम्पति चिन्ना सत्यम का संबंध किससे है आपका कुचिपुड़ी से, याद रखिएगा। और जो भी रेड्डी है आपका कुचिपुड़ी में जाएगा। नेक्स्ट यक्षगान है, यक्षगान भी आपका हेगड़े हो जाएंगे, ठीक है। उनॉट से इंपॉर्टेंट है आपका। सत्रिया के लिए हो जाएंगे आपका यहाँ पे बोरबयान, बोरबयान जो आपका सत्रिया से हो जाएंगे। और भी ये सत्रिया का 1-2 कुडियट्टम जो जाएगा आपका अमानूर माधव चक्यार हो जाएंगे। और पंडावनी के लिए तीजनबाज हो जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह। कालबेलिया गुलाबी सपेरा, कालबेलिया का गुलाबी सपूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह। और उदय शंकर यहाँ पे, ठीक है। तो भारत, अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट है भारतनाट्यम जो है किस धर्म से संबंधित है। तो भारतनाट्यम का जो पूछा था आपका कौन से धर्म से पूछा था, तो ये पूछा था आपका शैव धर्म से। भारतनाट्यम कौन से धर्म से, शैव धर्म से है। और भारतनाट्यम का पुराना नाम है सादिरत्तम हो जाएगा, सादिरट्टम हो जाएगा, जो कि 1932 में इसको भारतनाट्यम चेंज कर दिया था। तो भारतनाट्यम का पुराना नाम जो था सादिरट्टम था, जो कि 1932 में इसको चेंज करके भारतनाट्यम कर दिया था। नेक्स्ट यहाँ पे 20वां AFC महिला विश्व एशिया कप 2022 कहाँ पे आयोजित हुआ किया गया था। तो एशिया कप पूछा, एशिया कप 2022 AFC में, तो ये था आपका नवी मुंबई, अहमदाबाद और उड़ीसा में किया गया था, ठीक है। कि चीन ने किसको हराया था, चीन ने साउथ कोरिया को हराया था यहाँ पे, याद रखिएगा। 20वां AFC महिला विश्व कप जो है, महिला एशिया कप जो है 2022 कहाँ पे आयोजित किया गया था, तो आपका यहाँ पे भारत में आयोजित हुआ था। नवी मुंबई में हुआ था, अहमदाबाद में हुआ था और उड़ीसा में हुआ था। नवी मुंबई, अहमदाबाद, उड़ीसा, और चीन ने साउथ कोरिया को यहाँ पे हराया था। नेक्स्ट है उस्ताद विलायत खां का संबंध जो है, उस्ताद विलायत खां का संबंध किससे है, तो उस्ताद विलायत खां संबंध है आपका सितार वादन से हो जाएगा। और अमजद अली का किससे, सरोद वादन से। जो भी पूछा हो तो उस्ताद विलायत खान जो है सितार वादन हो जाएगा और अमजद अली खां सरोद वादन हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ देखिए इंपॉर्टेंट है, हारमोनियम से क्या हो जाएगा, हारमोनियम जो हो जाएगा हारमोनियम में पुरुषोत्तम वाला वलकर हो जाएंगे, अप्पा जलंगावकर हो जाएंगे और ज्ञान प्रकाश घोष जो है हारमोनियम से हो जाएगा। बांसुरी से मोस्ट इंपॉर्टेंट है हरिप्रसाद चौरसिया, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से हो जाएंगे। पन्नालाल घोष का भी संबंध जो आपका बांसुरी से हो जाएगा। और TR महालिंगम जो है बांसुरी से संबंधित है और N रमानी जो है आपका बांसुरी से। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको 2 को याद रखना पड़ेगा, हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष हो जाएगा। हारमोनियम को छोड़ दीजिएगा, नहीं पूछा गया अभी तक। तो हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी और पन्नालाल घोष बांसुरी और TR महालिंगम जो है बांसुरी को याद कर लीजिएगा। शहनाई से हो जाएंगे आपका बिस्मिल्लाह खां, यही एक क्वेश्चन पूछता है, बाकी कोई नहीं पूछता है। अली अहमद याद रखिए, अली अहमद और दया शंकर का भी शहनाई से संबंधित है, वैसे बिस्मिल्लाह खां याद रखिएगा। नाद स्वरम के लिए हो जाएंगे आपका राजा रत्नम पिल्लई हो जाएंगे, शेख चिन्ना मौला और नीरू स्वामी पिल्लई हो जाएंगे। पूछा नहीं है, बस एक बार देख लीजिएगा। घटम के लिए हो जाएगा TH विनायक्रम, घटम के लिए हो जाएगा TH विनायक्रम हो जाएगा। EM सुब्रमण्यम हो जाएंगे घटम से, इसको याद रखिएगा। EM सुब्रमण्यम हो जाएंगे घटम से। कंजरा के लिए हो जाएंगे पुट्टुकोट्टई दक्षिण मूर्ति पिल्लई हो जाएंगे, कंजरा से पिल्लई हो जाएंगे, नॉट से इंपॉर्टेंट है। तबला के लिए आप याद रखिए जाकिर हुसैन, तबला के लिए जाकिर हुसैन याद रखिएगा। साबिर खान याद रखिएगा, अल्लाह रखा याद रखिएगा। और पंडित किशन महाराज, संदीप दास और उस्ताद सफ़ात अहमद खां पंडित ज्ञान, ये सब हैं, ठीक है। तो जो याद करने वाला मैं बता दूं कि जाकिर हुसैन का संबंध तबला से है, साबिर खान तबला से है, अल्लाह रखा तबला से है, पंडित किशन महाराज भी तबला से है, पंडित किशन महाराज भी किससे, तबला से हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है आपका यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी यही देखें। पखावज से हो जाएगा आपका तोताराम शर्मा, पखावज के लिए हो जाएंगे तोताराम शर्मा। गोपाला दास हो जाएंगे, रामशंकर पागल दास हो जाएंगे और अयोध्या प्रसाद हो जाएंगे। मृदगम से हो जाएगा आपका AV राजा राव हो जाएंगे मृदगम के लिए, KV प्रसाद हो जाएंगे मृदगम के लिए। पायलट मणि अय्यर जो हो जाएंगे मृदगम के लिए।
पालघाट रघु हो जाएंगे मृदगम के लिए, और कराईकुड़ी आर मणि जो है आपका, ये आपका यहाँ पे हो जाएंगे आपका मृदगम के लिए। बस एक बार सुन लेना है, याद हो जाएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। था ब्रजभूषण काबरा जो है गिटार के लिए, ब्रजभूषण काबरा गिटार से हो जाएगा। एस बाला मुरली कृष्णा हो जाएगा आपका सारंगी के लिए। नागेन डे हो जाएगा सारंगी के लिए। फिर यहाँ पे यू श्रीनिवास हो जाएंगे आपका सारंगी के लिए। रुद्रवीणा के हैं असद अली खान, रुद्रवीणा हो जाएंगे। पियानो बी बलसारा, बी बलसारा जो है पियानो के लिए है, पियानो के लिए क्या हो जाएगा, बलसारा हो जाएंगे। फिर यहाँ पे आपका असद अली खान बीन के लिए प्रसिद्ध है, नॉट पूछा नहीं अभी तक। वीणा के लिए हो जाएंगे अब्दुल अजीत खान हो जाएगा, अहमद रजा खान हो जाएंगे, पंडित विश्व मोहन भट्ट आपका वीणा के लिए हो जाएंगे। संतूर के लिए याद रखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट भजन सुपारी, संतूर के लिए भजन सुपारी शिव कुमार शर्मा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और तिरुण भट्टाचार्य हो जाएगा, तो आपको दो नाम याद रखना है, संतूर के लिए भजन सुपारी और आपका पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर के लिए हो जाएगा। ये इसको इस नाम को आपको, इन दोनों नाम को आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट है सारंगी, सारंगी के लिए अब्दुल लतीफ़ खान, मोस्ट इंपॉर्टेंट अब्दुल लतीफ़ खान, उस्ताद बिंदा खान। फिर आपका रमेश मिश्रा, सुल्तान खान, पंडित राम नारायण हो जाएंगे आपका यहाँ पे आपका सारंगी के लिए। और कौन सा है यहाँ पे आपका शुक्र खान, नॉट इंपॉर्टेंट है। तो आपको तीन नाम याद रखना है, आपका लतीफ़ खान याद रखना है, उस्ताद बिंदा खान हो जाएगा और सुल्तान खान हो जाएगा, या फिर पंडित राम नारायण। सितार के लिए हो जाएगा, सितार के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है पंडित रविशंकर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पंडित रविशंकर, सितार वादन हो जाएगा। उस्ताद विलायत खान का भी संबंध आपका सितार वादन के लिए हो जाएगा। सुजात हुसैन खान सितार के लिए हो जाएगा, शाहिद परवेज खान सितार के लिए हो जाएगा। फिर यहाँ पे अनुष्का शंकर का है सितार खान, निखिल बनर्जी, मुश्ताक अली और आपका बुद्धादित्य मुखर्जी, यानी आपको दो नाम याद रखना है। आपका यहाँ पे पंडित रविशंकर याद रखना है, फिर आपका विलायत खान याद रखना है, और उसके बाद है आपका बाकी आपका सुजात हुसैन खान, ये तीन नाम आप याद रखिए, सितार के लिए फेमस है। सरोद के लिए आपका अमजद अली खान है, अलाउद्दीन खान है, बहादुर खान है, जरीन ए शर्मा हो जाएंगे, शरण रानी उस्ताद अली अकबर खान हो जाएगा। तो आपको यहाँ से इसके लिए आपको जो है तीन चार नाम है आपका, यहाँ पे अमजद अली खान सरोद वादन के लिए है, अलाउद्दीन खान सरोद वादन के लिए हो जाएगा, बहादुर खान सरोद वादन, और यहाँ पे जो आपका उस्ताद अली अकबर खान हो जाएंगे। ये चार नाम आपको याद रखना पड़ेगा सरोद के लिए। वायलिन के लिए लालगुडी जयराम हो जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वीजी जोग हो जाएगा, एम चंद्रशेखरन हो जाएंगे आपका वायलिन के लिए, एन.आर. मुरलीधरन हो जाएंगे वायलिन के लिए, और एम.एस. गोपालन कृष्णन वायलिन के लिए। तो याद रखिएगा लालगुडी जयराम वायलिन के लिए, फिर यहाँ पे एन चंद्रशेखरन जो है आपका वायलिन के लिए, एन.आर. मुरलीधरन है वायलिन के लिए, और एम.एस. गोपाल कृष्णन जो है आपका वायलिन के लिए। तो ये सब नाम आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है राज्य और केंद्र सरकार के खातों का ऑडिट कौन करता है। तो ये जो ऑडिट करते हैं ये करते हैं आपके कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो इसका आर्टिकल जो है आपका 148 से 151 है, और यहाँ पे 6 साल और 65 साल यहाँ पे होता है एज लिमिट। नेक्स्ट यहाँ पे नीति आयोग के मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में सबसे गरीब राज्यों का घटते हुए क्रम लिखना है। तो सबसे गरीब राज्य है बिहार है, उसके बाद सबसे गरीब झारखंड है, उसके बाद सबसे गरीब है आपका उत्तर प्रदेश, उसके बाद गरीब है आपका मध्य प्रदेश। ये चार नाम आपको याद रखना पड़ेगा। घटते क्रम में सबसे ज़्यादा बिहार है, उसके बाद झारखंड, उसके बाद उत्तर प्रदेश है, उसके बाद मध्य प्रदेश है। आगे पूछ सकता है सबसे कम गरीब कौन है। सबसे कम गरीब केरला है, उसके बाद गोवा है, उसके बाद सिक्किम है, उसके बाद तमिलनाडु है। केरला, गोवा, सिक्किम, तमिलनाडु आपका सबसे कम गरीब राज्य है। तो ऊपर के पहले को याद कर लेना। 1901 में जो केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, किसे दिया गया था। ये पहली बार जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था केमिस्ट्री में दिया गया था, और ये जो है जैकब्स हेनरी कास वानट हॉफ को मिला था। कहाँ के हैं, तो नीदरलैंड के हैं, और ये जो है किसके लिए मिला था, डायनेमिक कॉस्मेटिक प्रेशर की खोज के लिए मिला था इनको। जैकब्स हेनरी कॉस वानट हॉफ को मिला था, नीदरलैंड के थे। नेक्स्ट है चोल वंश में गांव के समूह को क्या कहते थे, आपका कुर्रम कहते थे। चोल वंश में गांव के समूह को कुर्रम कहते थे, और व्यापारियों के समूह को हम नगरम कहते थे। व्यापारी के समूह को नगरम, और चोल वंश गांव के समूह को हम कुर्रम कहते थे, याद रखिएगा। और चोल वंश के जो फाउंडर आपके कौन है, आपका विजयालय हो जाएगा, विजयालय। सबसे प्रतापी राजा चोल वंश का कौन है, आपका राजेंद्र चोल हो जाएंगे। और जो राजा 1 है, इन्होंने विद्येश्वर मंदिर का बनाया था। नेक्स्ट यहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है, तो बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई 13.4 मीटर या फिर 44 फीट होती है। अगर हम बात करें कोर्ट की विड्थ, तो कोर्ट की विड्थ होगा 5.18 मीटर हो जाएगा, या फिर 17 फीट हो जाएगा। और डबल्स के लिए जो है 6.1 मीटर होता है, या फिर 20 फीट हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख दिए पूरा अच्छे से, आप सबका देख लीजिएगा अगर आपको चाहिए। बैडमिंटन के लिए सिंगल में आपका फुल विड्थ हो जाए आपका 5.18 मीटर होता है, जिसको हम 17 फीट के नाम से जानते हैं। फिर आपका फुल लेंथ हो जाता है 13.4 मीटर, जिसको 44 फीट होता है। डबल्स की बात करते हैं तो डबल्स के लिए फुल वेट होता है आपका 6.1 मीटर होता है, 20 फीट के बराबर, और फुल लेंथ होता है 13.4 मीटर, जो कि 44 फीट के बराबर होता है। अगर हम बात करते हैं बेसबॉल के लिए जगह डायमंड ग्राउंड होता है, डायमंड शेप का होता है ग्राउंड। उसके बाद जो ब्रेड्थ होता है 127 फीट होता है, और लेंथ होता है 90 फीट का। फिर आपका बिलियर्ड्स में होता है, लेंथ जो होता है 10 फीट का होता है, ब्रेथ होता है 5 फीट का, और हाइट जो होता है 3 फीट का होता है। बिलियर्ड्स हाइट 3 फीट, ब्रेथ 5 फीट और लेंथ 10 फीट।
नेक्स्ट है आपका बास्केटबॉल। बास्केटबॉल का क्या होता है, बास्केटबॉल का आपका 85 फीट और 85 फीट इंटू 46 फीट होता है बास्केटबॉल के लिए। अगर डर्बी हॉर्स रेस होगा तब एक 1.5 माइल्स का होता है या फिर 2.4 किलोमीटर का होता है। हॉर्स रेस होता है 2.4 किलोमीटर का होता है या फिर 1.5 माइल्स का होता है। अगर हम बात करें फुटबॉल के लिए, फुटबॉल के लिए 300 या 390 फीट होता है या फिर 150 से 150 फीट होगा। 300 इंटू 150 होगा और 390 इंटू 168 फीट के बराबर आपका ग्राउंड होता है। ब्रेड जो होता है गोल पोस्ट का 18 फीट होता है। ब्रेड गोल पोस्ट का जो ब्रेड्थ होगा वो आपका 18 फीट होगा। हाइट जो होता है 8 फीट होता है। पेरीमीटर बॉल का पेरीमीटर 27 से 28 होता है और टाइम जो होता है 90 मिनट का होता है। टाइम जो होता है फुटबॉल मैच का 90 मिनट का होता है। नेक्स्ट है क्रिकेट। क्रिकेट का पिच है 22 यार्ड या 66 फीट। 22 यार्ड या 66 फीट का होता है। लेंथ ऑफ बैट का लेंथ 30 होता है। ब्रेड्थ ऑफ बॉल जो होता है 4.5 जो होता है। पेरीमीटर ऑफ बॉल हो जाएगा 9 हो जाएगा। हाइट ऑफ स्टम्प हो जाएगा 23। पॉपिंग क्रीज का होता है 4 फीट होता है। फील्ड जो है जनरली आपका 150 मीटर लॉन्ग का होता है और 137 मीटर ब्रॉड होता है। लेंथ में 150 मीटर और ब्रॉड में आपका 137 मीटर। ये देखिए आप इसको इसे ध्यान देखिए डबल वाला को। नेक्स्ट है गोल्फ जो होता है आपका होल जो होता है आपका 4.5 डीप होता है और यहाँ पे विड्थ ऑफ बॉल जो होता है 1.5 आउंस होता है। आउंस में हम मापते हैं इसको, याद रखिएगा। विड्थ ऑफ बॉल जो होता है हम यहाँ पे 1.5 आउंस होता है। हॉकी के लिए ग्राउंड होता है 300 से 165 फीट के बराबर होता है। ब्रेड जो होता है आपका 12 फीट का होता है। हाइट जो होता है 7 फीट का होता है और टोटल जो होता है 60 मिनट का हॉकी गेम होता है। मैराथन की बात करते हैं, मैराथन में हो जाएगा आपका 26 माइल्स का होता है और 285 यार्ड होता है। पोलो के लिए 300 यार्ड इंटू 200 यार्ड हो जाएगा। 300 यार्ड इंटू 200 यार्ड होता है पोलो के लिए। और लॉन टेनिस का जो होता है 78 फीट इंटू 28 फीट हो जाएगा। सिंगल के लिए 78 से 28 होगा और 78 से 36 होता है आपका डबल के लिए। उसी तरह से आपका क्या हो जाएगा, टेबल टेनिस का 9 फीट हो जाएगा। ब्रेड 6 फीट हो जाएगा। हाइट 2.5 फीट हो जाएगा। वॉलीबॉल का 30 इंटू 30 हो जाएगा, याद रखिए 30 फीट इंटू 30 फीट हो जाएगा। और वाटर पोलो का हो जाएगा 30 यार्ड इंटू 20 यार्ड। देखिए बहुत मुश्किल होता है इन सब की चीज़ को खोजना और लिखना, और चाहोगे तो मैं सिर्फ क्वेश्चन दिखा दूंगा, लेकिन उसके इससे कोई फ़ायदा होगा नहीं। आप इन सब चीज़ों का आप याद रखिएगा, काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट है आपका 2021 का विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की तरफ से रजत पदक किसने जीता था, तो आपका अंशु मलिक ने जीता था। ये 2021 का पूछा था, तो आपका 57 kg कैटेगरी में अंशु मलिक ने आपका सिल्वर मेडल जीता था। अब रेसलिंग जो हुआ था कहाँ पे हुआ था, नॉर्वे के ऑस्लो में हुआ था। नॉर्वे के ऑस्लो में हुआ था। अब जो है 2022 का अंडर 20 देखिए, अंडर 20 2022 का 2022 में जो था आपके यहाँ पे सोफिया बुल्गारिया में हुआ था। इंडिया ने 16 मेडल जीता है, जिसमें से 1 गोल्ड 4 सिल्वर और 11 ब्रोंज। अमित पंघल ने गोल्ड जीता है। अमित पल्लव वेमेन है, पहली वेमेन है। अंतिम पंघल, तीनों ने वेमेन है और ये जो है पहली बार गोल्ड जीती है। जापान टॉप किया है और 45वां एडिशन चल रहा है अंडर 20 2022 में। नेक्स्ट है ब्लू ग्रीन अलगे या नीले हरे शैवाल का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो इसको हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। ब्लू ग्रीन अलगे का जो है इसको हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं और ये जो आपका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। नेक्स्ट है इनमें से किसे स्थिर पूंजी की खपत भी कहा जाता है। स्थिर पूंजी यानी आपका जो कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, तो इसका डेप्रिसिएशन हो जाएगा। डेप्रिसिएशन क्या होता है, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल होता है, यानी आपका अस्थिर पूंजी की खपत होता है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे इन फॉर्मूला से, तो यहाँ पे डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, कंजप्शन प्लस सेविंग होता है। डिस्पोजेबल इनकम जो होता है आपका कंजप्शन प्लस सेविंग होता है। ठीक है। दूसरा हो जाएगा डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम क्या होता है, पर्सनल इनकम में से पर्सनल टैक्स माइनस कर देंगे, तो इसको हम डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम कहेंगे। नेक्स्ट है आपका पर्सनल इनकम क्या होता है, पर्सनल इनकम होता है नेशनल इनकम प्लस ट्रांसफर पेमेंट माइनस कॉर्पोरेट रिटेन अर्निंग इनकम टैक्स, ये सब हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला हो जाएगा। और यहाँ पे एनएनपी का फॉर्मूला होता है जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। एनएनपी होता है जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। एनएनपी एक मार्केट प्राइस होगा, तो जीएनपी एक मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन, यानी जो भी होगा एनएनपी होगा जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, यानी नेट होता है आपका ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। तो यहाँ भी आपका नेट पूछा तो ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पे जीडीपी क्या हो जाएगा, ग्रॉस क्या होता है, जीडीपी होता है जीएनपी माइनस नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जीडीपी का होता है जीएनपी माइनस नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो जाएगा। फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाएगा आपका जीएनपी होता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, यानी एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट हो जाएगा। ये आपका एक्सपोर्ट माइनस इनकम इम्पोर्ट हो जाएगा। जी आपका हो जाएगा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, आई हो जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट और सी हो जाएगा आपका कंजप्शन। तो यहाँ पे जो होता है जीएनपी होता है कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस इम्पोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, ये हो जाएगा। और फिर डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता है ग्रॉस वैल्यू में से नेट वैल्यू माइनस हो जाना। ग्रॉस वैल्यू में से नेट वैल्यू माइनस होना, इसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। पल्लव के समय में ब्राह्मण भूमि को समूह को क्या कहते थे, तो आपका सभा या महासभा कहते थे। पल्लव के टाइम में जो समय ब्राह्मण भूमि के समूह को क्या कहते थे, सभा या महासभा। और पल्लव की राजधानी कहाँ थी, कांचीपुरम थी। नेक्स्ट है एमआरआई में किस शीतलक का उपयोग होता है, तो एमआरआई में जो हम कूलेंट यूज करते हैं वो कौन सा करते हैं, तो आपका लिक्विड हीलियम या वाटर करते हैं। या तो लिक्विड हीलियम रखेंगे या फिर वाटर रखेंगे।
नेक्स्ट है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडिया लीजन नामक एक सेना का संगठन किया था? तो ये थे आपके फ्री इंडिया लीजन किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस 1941 में। फ्री इंडिया लीजन जो है किसने स्टार्ट किया था? सुभाष चंद्र बोस ने 1941 में। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो है इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिया गया है, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट मैं बता दूँ, एस्थेटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा हुआ था। यंग बंगाल आपका जो है यंग बंगाल मूवमेंट जो आपका हेनरी विवान दिरेजियो के द्वारा हुआ था। फिर जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। ब्रिटिश पब्लिक असेंबली जो है दादा भाई नौरोजी आपका 1843 में। फिर यहाँ पे दादा भाई नौरोजी नहीं, आपका रहनुमाई बंदयायन समाज हो जाएगा। साइंटिफिक सोसाइटी जो आपका यहाँ पे सर सैयद अहमद खां हो जाएंगे। मोहम्मदन एंग्लो हो जाएगा आपका लिटरल सोशल अब्दुल लतीफ़ हो जाएंगे आपका मोहम्मदन एंग्लो। वेद समाज यहाँ पर हो जाएगा श्रीधालु नायडू हो जाएंगे वेद समाज का। फिर यहाँ पे हो जाएगा प्रेयर सोसाइटी प्रार्थना समाज, यहाँ प्रार्थना समाज हो जाएगा। प्रार्थना समाज आपका केशव चंद्र सेन हो जाएगा, महादेव गोविंद रानडे और रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। पूना पब्लिक असेंबली हो जाएगा आपका, यहाँ पे रानाडे हो जाएंगे, रानाडे और जोशी हो जाएंगे। फिर यहाँ पे आनंद बोस का इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस हो जाएंगे। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती। थियोसॉफिकल सोसाइटी बाल्टीवोस्तक और ऑलकॉट हो जाएंगे। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज हो गया सर सैयद अहमद खां का हो जाएगा 1875 में। इंडियन एसोसिएशन 1876 का सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी का 1883 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस एओयू हो जाएगा 1885 में। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता, केटी तेलांग और तैयब जी हो जाएंगे और ये 1885 में हुआ था। बेलूर मठ की स्वामी विवेकानंद ने बेलूर मठ का स्थापना 1887 में किया था, याद रखिएगा। फिर यहाँ पे इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस जो आपका महादेव गोविंद रानडे ने 1887 में किए थे। यूनाइटेड इंडिया पेट्रोटिक एसोसिएशन सर सैयद अहमद खान ने किया था और 1888 में किए थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था 1896 में, 1897 कर लीजिएगा, ठीक है, 1897 में हुआ था ये वाला। नेक्स्ट है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में किए थे। मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह खां और आगा खां इसके प्रेसिडेंट बने थे, 1906 में किए थे। फिर यहाँ पे 1913 में गदा पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल, काशी सिंह और सोहन सिंह भाखड़ा ने किया था। फिर 1916 का होम रूल लीग बाल गंगाधर तिलक ने ऑर्गेनाइज करवाया था AC मजूमदार के अध्यक्षता में। विश्व भारती रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा 1918 में। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया MN रॉय के द्वारा 1920 में। सर्वेंट ऑफ पीपल्स पार्टी लाला लाजपत राय के द्वारा 1920 में। फिर यहाँ पे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस हो जाएगा नारायण मनोहर जोशी 1920 में। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू ने चितरंजन दास ने और NC केलकर ने किया था 1923 में। 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हेडगेवर के द्वारा हुआ था। फिर यहाँ पे 1928 का हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था और भगत सिंह ने किया था 1928 में। ऑल इंडिया किसान सभा NG रंगा और शाहजहां ने किया था 1936 में। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है कहाँ के थे, मीनू मंसानी ने, अशोक मेहता और D अशरफ ने किया था 1936 में। खुदाई खिदमतगार खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था 1937 में। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने। 1940 का रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी MN ओपिनियन ने किया था और आज़ाद हिंद फौज के स्थापना रास बिहारी बोस ने किया था 1942 में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे आएगा पैन इंडिया प्रोग्राम जो है किस योजना के तहत नियंत्रित किया जाता है? तो आपका आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो पैन इंडिया हेल्थ प्रोग्राम जो आपका आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के अंतर्गत में नियंत्रित किया जा रहा है। फिर यहाँ पे कुछ मिनिस्ट्री और यहाँ पे कुछ इसके प्रोग्राम योजना हो जाएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का क्या हो जाएगा? आपका प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि योजना हो जाएगा, आयुष्मान भारत योजना हो जाएगा, जन आरोग्य योजना। फिर आपका नेशनल डिजिटल मिशन हो जाएगा, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना हो जाएगा और इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष हो जाएगा। फिर यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में स्टार्स प्रोग्राम प्रोजेक्ट हो जाएगा, इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस हो जाएगा, मिड डे मील स्कीम हो जाएगा, पोषण अभियान भी कहा गया है, स्वच्छ विद्यालय अभियान हो जाएगा, कला उत्सव हो जाएगा और फिर आप यहाँ पे स्पार्क योजना और आपका हायर एजुकेशन फाइनेंशियल एजेंसी हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का हो जाएगा, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हो जाएगा, पोषण अभियान हो जाएगा और राष्ट्रीय पोषण माह हो जाएगा। नेक्स्ट है स्किल डेवलपमेंट के लिए और इंटरप्रेन्योर्स के लिए हो जाएगा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर हो जाएगा। फिर आपका नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम हो जाएगा, आपका मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। फिर आपका महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट यानी मनरेगा हो जाएगा। फिर राष्ट्रीय आजीविका मिशन हो जाएगा, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान हो जाएगा, स्टार्टअप विलेज इंटरप्रेन्योर्स प्रोग्राम हो जाएगा, ग्रामीण कौशल्या योजना हो जाएगा और प्रधानमंत्री आवास योजना। ये सब आपका मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर में आता है। नेक्स्ट है आपका हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर का हो जाएगा, ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज होगा, PM स्वनिधि इंपॉर्टेंट है, PM स्वनिधि योजना याद रखिएगा और स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 जो है महुआ के अंदर में आता है।
ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर का हो जाएगा आपका यहाँ पे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हो जाएगा, प्रारंभ इनिशिएटिव हो जाएगा आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के लिए हो जाएगा समर्थ स्कीम हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के लिए हो जाएगा यहाँ पे अब देख लीजिएगा बाकी, और एमओएसपी का क्या हो जाएगा आपका एमपी लैड होगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। फिर आपका ब्रह्मांड की स्थित अवस्था सिद्धांत किसने विकसित किया था, यानी स्टीडी स्टेट थ्योरी डेवलप बाई आपका फ्रेड हॉयल हो जाएगा। फ्रेड हॉयल ने आपका ब्रह्मांड का अस्थिर अवस्था सिद्धांत विकसित किया था, यानी स्टीडी स्टेट थ्योरी डेवलप बाई फ्रेड हॉयल। रैयतवारी भू राजस्व व्यवस्था किसके सिद्धांत पर आधारित है, तो आपका भूमि के क्षेत्रफल पर आधारित है, जो कि थॉमस मुंडो ने 1820 में किया था मद्रास में। ठीक है, तो भूमि के क्षेत्रफल पर आधारित था रैयतवारी सिस्टम, और थॉमस मुंडो 1820 में किया था, मद्रास में किया था। महलवारी आपका हॉल्ट मैकेंजी ने किया था, और जमींदारी जो कॉर्नवालिस ने किया था 1793 में, परमानेंट सेटलमेंट, और इसी को हम सनसेट लॉ भी कहते हैं। नेक्स्ट है भक्ति प्रदीप कुलकर्णी को किस खेल में अर्जुन अवार्ड दिया गया था, तो यह था आपका चेस में। भक्ति प्रदीप कुलकर्णी को किस खेल में अर्जुन अवार्ड दिया गया था, तो आपका चेस में दिया गया था। अब इंपॉर्टेंट कुछ गोवा के हैं भक्ति प्रदीप, और जो है 2022 का जो है आपका अर्जुन अवार्ड है, कितने लोगों को दिया गया था, ये दिया गया था आपका 25 लोगों को दिया गया था। अब हम सबको देखेंगे, याद रखिएगा। सीमा पूना का संबंध जो आपका सीमा पूनिया का संबंध एथलेटिक्स हो जाएगा। एल्डोस पॉल का संबंध एथलेटिक्स है। अविनाश सावले एथलेटिक्स हो जाएंगे। लक्ष्य सेन बैडमिंटन हो जाएगा। प्रणय एचएस जो है एचएस प्रणय होगा बैडमिंटन हो जाएंगे। अमित पंघाल बॉक्सिंग हो जाएंगे। निखत जरीन बॉक्सिंग हो जाएंगे। भक्ति कुलकर्णी चेस हो जाएगा, देखिए मिल गया ना, भक्ति कुलकर्णी चेस हो जाएगा। आर प्रज्ञानंदन चेस हो जाएंगे। डीप ग्रेस एक्का हॉकी के लिए, डीप ग्रेस एक्का हॉकी हो जाएंगे। सुशीला देवी जूडो हो जाएंगी। साक्षी कुमारी कबड्डी हो जाएंगी। नयन मोनी सैकिया लॉन बॉल हो जाएंगे। नयन मोनी सैकिया लॉन बॉल हो जाएगा। फिर यहाँ पे सागर कैलाश ओवालकर हो जाएंगे, आपका मलखम हो जाएंगे। एला वेनिल वलारिवियन हो जाएंगे शूटिंग के लिए। ओम प्रकाश मिथरवाल हो जाएंगे आपका शूटिंग के लिए। सिरेजा अकुला हो जाएंगे आपके टेबल टेनिस के लिए। विकास ठाकुर वेट लिफ्टिंग हो जाएंगे। अंशु मलिक रेसलिंग हो जाएंगी। सरिता मोर आपका रेसलिंग हो जाएंगी। प्रवीण कुमार वुशु हो जाएंगे, वुशु आपका प्रवीण कुमार। नेक्स्ट है आपका मानसी गिरीश चंद्र जोशी हो जाएंगे बैडमिंटन के लिए। तरुण ढिल्लोन हो जाएंगे आपके बैडमिंटन के लिए। स्वप्निल संजय पाटिल हो जाएंगे आपके स्विमिंग के लिए। और जर्लिन अनिका बैडमिंटन के लिए हो जाएगा। ये 25 नाम धीरे धीरे आप हर बार मैं कोशिश करूँगा आपको रिपीट करने का, तो आपको याद हो जाएगा। कौन सा हिंदू त्यौहार संरक्षण के संबंध में संबंधों के संरक्षण का संबंधों में जश्न मनाते हैं, यानी संबंध के बारे में, यानी जो है विच हिंदू फेस्टिवल सेलिब्रेट टाइज ऑफ प्रोटेक्शन। तो टाइज ऑफ प्रोटेक्शन किसका होता है, रक्षाबंधन का होता है। रक्षाबंधन यानी राखी का त्यौहार। नेक्स्ट है आपका कनक रेले का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो कनक रेले आपका मोहिनीअट्टम से संबंधित है। इनको 2013 में पद्म भूषण मिला था, और इनका डेथ जो हुआ था आपका 22 फरवरी 2023 में हुआ था। तो कनक रेले से आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ को याद रख लीजिएगा। कनक रेले डेथ इनका 22 फरवरी 2023 को हुआ था, और कनक रेले मोहिनीअट्टम। फिर यहाँ पे देखते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट, मैंने उसे देख लिया है आपका। तो कथक के लिए आपका बिरजू महाराज, गोपी कृष्ण याद रखिए, बिरजू महाराज जो है, संभाजी महाराज जो है, सितारा देवी, और बस इतना याद रखिएगा। और कुमुदनी लाखिया का नाम याद रखिएगा। भारत तटम के टी बाला सरस्वती, रुक्मणी देवी अरुणडेल, यामिनी कृष्णमूर्ति, वैजंती माला, और यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे बस इतना नाम याद रखिएगा। मणिपुरी के लिए है आपका अमूबी सिंह हो जाएगा, मणिपुरी के डांस के लिए हो जाएगा। और ठीक है, नेक्स्ट है मोहिनीअट्टम के लिए हो जाएंगे आपका सुनंदा नायर हो जाएंगे। कनक रेले सुनंदा नायर, दो नाम को याद रख लेना है। फिर आपका ओडिशा के लिए केलुपुजा महापात्रा, सोनलमान सिंह, और आप यहाँ पे मीनाती मिश्रा हो जाएंगे। नेक्स्ट है कथकली के लिए आपको याद रखना पड़ेगा। आपको यहाँ पे कथकली के लिए छोड़ दीजिए, पूछेगा नहीं। नेक्स्ट है कुचिपुड़ी के लिए आपका राजा रेड्डी हो जाएंगे। फिर यहाँ पे वेम्पति चिन्ना सत्यम हो जाएंगे आपका कुचिपुड़ी के लिए। यक्षगान छोड़ दीजिए, सत्रिया के लिए भी छोड़ दीजिए आप। यहाँ पे आप पंडावनी तीजाबाई हो जाएगा। कालबेलिया आपका गुलाबी सपेरा हो जाएंगे, और आपका उदय शंकर। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये हमारा आज का सेट जो है 14 जुलाई का पहला सेट का हम पेपर को डिस्कस कर लिए, और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया है, जो कि अगर आपको कैसा लगा आप मेरे को बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।